जो बेटी बचाओ कैसे बचाओगे? तो एक हम अध्यादेश, पार्लियामेंट ना चल रही हो बेशक, एक अध्यादेश लाएं, बेटी के घर में एक हथियार का लाइसेंस दिया जाए कि ऐसे घिनौने अपराधियों को सरेआम गोली से उड़ा दिया जाए। नीति का ही नहीं है। इस तरह पता नहीं कितनी बेटियों के साथ ऐसा हुआ है। हमारे देश का जो कानून है उसमें बहुत लचीलापन है, तो मैं तो यही कहूँगा कि सरकार को इसके ऊपर कड़ा रुख करना चाहिए। जो हमारी बेटी है उसके साथ जो हत्याकांड हुआ है उसकी पहले तो हम कठोर शब्दों में निंदा करेंगे कि इस तरीके की घटनाएं पिछले कुछ समय में हम देखें तो लगातार तेजी के साथ बढ़ रही है। इसका जो एक मुख्य कारण है वो हमारी कानून व्यवस्था का बहुत लचर होना है। आप जम्मू में देख लीजिए, आप वो हमारा तिरंगा उठाने को तैयार नहीं है, वहाँ पे अपना एक कानून लाने को तैयार है। आज निकिता का बल्लभगढ़ के अंदर जो ये कांड हुआ है वो एक देखने वाली बात है। मैं उस पर यही बताना चाहूँगा। आए दिन देश के किसी न किसी राज्य में बहन बेटी के साथ घिनौनेपन व हत्याओं की खबरें गर्म रहती है। इंसाफ के लिए प्रदर्शन, ज्ञापन व कैंडल मार्च, मगर क्या किसी अपराधी पर पड़ेगा इनका असर? क्या करना होगा प्रशासन व कानून को? सुनिए शहर के कुछ बुद्धिजीवी की जुबान से। देखो, आज निकिता तोमर के जो ब्रॉड डे लाइट मर्डर हुआ है, दिन दहाड़े जिसको कहते हैं, और हम आधुनिक टेक्नोलॉजी की बात ही नहीं कर रहे, उसको हमने बहुत कुछ अपना भी लिया है। तो हमारा आज के इस प्रोटेस्ट से सबसे पहली मांग, सबसे बड़ी बात तो यही है कि जो बेटी बचाओ कैसे बचाओगे? तो एक हम अध्यादेश, पार्लियामेंट ना चल रही हो बेशक, एक अध्यादेश लाएं कि बेटी की सुरक्षा के इंतजाम पुख्ता होने चाहिए। वो कैसे होंगे? हर जगह पुलिस नहीं जा सकती, हर जगह सिस्टम नहीं जा सकता। बेटी के घर में एक हथियार का लाइसेंस दिया जाए, उसके पिता को, उसके भाई को, या वो बालिग है तो उस बेटी को भी, क्योंकि आत्म सुरक्षा के लिए कोई ना कोई जो प्रावधान है। अब जो अपराधी हैं, गुंडे हैं, बदमाश हैं, उनके पास तो लाइसेंस शुदा भी हथियार होते हैं और गैर लाइसेंस शुदा भी हथियार होते हैं, और पुलिस उन पर कोई कंट्रोल चेक नहीं कर पाती। तो बेटी जब ही बचेगी जब बेटी के घर में उसकी सुरक्षा के लिए उसके घर वालों को हथियार मुहैया करवाया जाए आत्मरक्षा के लिए। यानी आप मानते हैं? दूसरी बात कि जो हम फास्ट ट्रैक की कि भाई फांसी दो या एनकाउंटर करो, आज लोगों में इतना आक्रोश है कि एनकाउंटर की परिभाषा ही लोगों ने बदल दी है। एनकाउंटर का मतलब होता है मुठभेड़ में मारा जाना, लेकिन लोगों का अब एक ऐसा मानस बन गया है कि ऐसे घिनौने अपराधियों को सरेआम गोली से उड़ा दिया जाए। लोग अब उस अवधारणा को एनकाउंटर मानने लगे हैं। हम ये चाहते हैं कि आज सब कुछ हो गया, पूरे विश्व ने, हरियाणा नहीं, हिंदुस्तान नहीं, इंटरनेट के माध्यम से, वायरल वीडियो के माध्यम से देख लिया कि निकिता की हत्या करने वाले ये दो अपराधी हैं अग्रवाल कॉलेज की बिल्डिंग के सामने। तो उनको पकड़ भी लिया गया है। तो अब एक हफ्ते में उसके शुद्धि के दिन होने से पहले, अखबारों में पहले भी आया है, 7 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में,
अदालतों ने फैसले सुनाए हैं, फांसी की सजा दी है, तो इस केस में भी तुरंत कार्रवाई करते हुए चालान पुलिस दे दे। एसआईटी 1 बना दी, एसआईटी 2 बना दी। ऐसे मामलों को एसआईटी और राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। निकिता का मर्डर हुआ है, ब्रॉड डे लाइट में मर्डर हुआ है। 15 दिन के अंदर अंदर दोषी पकड़े गए हैं, उनको फांसी के तख्ते पर लटकवा देना चाहिए। ऐसा प्रोविजन अगर सरकार नहीं कर सकती है तो इसके लिए एक विशेष अध्यादेश लाया जाए राष्ट्रपति के द्वारा कि बेटियों के साथ इस तरह के घिनौने अपराध होंगे तो टाइम बाउंड के उन केसों का निपटारा 15 दिन के अंदर अंदर कर दिया जाएगा। ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी जब तक हम नहीं फिक्स करेंगे कानून के मुताबिक, प्रशासन के मुताबिक, तब तक ऐसी वारदात होती ही रहेंगी। सर पहले आप अपना परिचय देंगे। मैं मनोज यादव, राष्ट्रीय अध्यक्ष मेडिकल लैब साइंसेस। और ये अकेली नीतिका ही नहीं है, इस तरह पता नहीं कितनी बेटियों के साथ ऐसा हुआ है। ये कहीं ना कहीं सरकार का जो कानून है, हमारे देश का जो कानून है, उसमें बहुत लचीलापन है। तो मैं तो यही कहूँगा कि सरकार को इसके ऊपर कड़ा रुख करना चाहिए। एसआईटी की जांच भी चल रही है और इसमें हरियाणा सरकार को बहुत सख्ती से पेश आना पड़ेगा। और जिन लोगों ने ये दरिंदगी भरा घृत कर्म किया है, गलत काम किया है, उनको जल्द से जल्द फास्ट ट्रैक पे केस चलाया जाए और जल्द से जल्द उनको फांसी की सजा होनी चाहिए, ताकि भविष्य में इस तरह कभी भी कोई दूसरी नीतिका के साथ ऐसा ना हो। आम दिन देखने को मिलता है न्यूज़पेपर और अन्य तरीकों से कि आए दिन कहीं ना कहीं हमारी बहन बेटियों के साथ इस तरह के अपराध होते हैं। उनका कोई कारण? देखो, कारण कुछ नहीं है। सबसे बड़ी बात तो यही होता है कि लोगों की जो मानसिकता है, वो बेटी बहू वो सब हर किसी के परिवार से हैं, उनको भी ये सोचना चाहिए वो तुम्हारी भी बहन बेटी हो सकती है। इस तरह के जो गलत काम करते हैं, जो लोग करते हैं, उनकी जो मानसिकता वो बहुत ही गिरी हुई है। अगर देश का कानून अगर सख्त होता है, ये चीज़ें बहुत सख्ती से निपटी जाए, तो कहीं ना कहीं इनके अपराध के ऊपर रोकथाम लग सकती है। और मुझे नहीं लगता कि मतलब इस तरह अगर ये लचीलापन इस देश में रहा तो आए दिन महिलाओं के साथ ये जो घृत कर्म हो रहे हैं, गलत काम हो रहे हैं, बलात्कार जैसी घटनाएं हो रही हैं, ये इनको बढ़ावा मिलेगा ही मिलेगा। इस तरह की घटनाओं के पीछे कई राजनीतिक रंग आ जाते हैं। देखो, मैं इस पे राजनीतिक टिप्पणी तो मैं नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि इससे पहले कांग्रेस के अंदर भी हुए हैं, बीजेपी के अंदर भी हुई हैं। तो कुछ ना कुछ परिवार को भी मतलब थोड़ा सा सजग होना पड़ेगा। पुलिस अकेला इसमें कुछ नहीं कर सकती, सरकार कुछ नहीं कर सकती। घर से भी थोड़ा सा संभल के अगर महिलाएं चलेंगी तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हम इस मुहिम में कामयाब हो जाएंगे। इस तरह तो ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाई वाला जो मुहिम है, मुझे नहीं लगता कि सरकार इस पर काफ़ी हद तक काम कर पाएगी। जब तक बेटियां सुरक्षित नहीं रहेंगी तो मनोज जी, बेटी पढ़ाने का तो कहीं तात्पर्य नहीं रहेंगे इस बारे में? तात्पर्य लोगों की गांव देहात में पहले भी हम बहुत सुनने में आता था कि बेटियों को बाहर पढ़ाने के लिए बुजुर्ग लोग नहीं भेजते थे। एक दौर आया, लोगों की समझ बढ़ी, फिर बेटियों ने अच्छे अच्छे पदों पे काम किया। कोई आईएएस है, कोई आईपीएस है, कोई लेक्चरर है, कोई पायलट है। लोगों की सोच बदली है। लेकिन फिर इस तरह के जब कर्म होते हैं तो लोगों की मानसिकता फिर उसी बैकफुट पे चली जाती है, जिसके कारण फिर माँ बाप यही सोचता है कि जो रेशो जो बढ़ रहा है बेटियों का, जो कन्या भ्रूण का चल रहा है, वो इसी चक्कर में यूं ही चला जाता है कि नहीं यार, बेटियां तो सुरक्षित नहीं है और क्या पता नहीं क्या होगा। बाहर भेजने से भी, पढ़ाने से भी लोग थोड़ा सा माइंडली प्रिपेयर नहीं होते हैं। इस बारे में आपकी क्या राय है कि कहीं ना कहीं इस तरह के अपराधों के पीछे एक तो देश का प्रशासन और दूसरे कानून में कहीं ढील है कि लोग बार बार इस तरह के अपराध करते हैं और ये सुर्खियां बनती रहती हैं? देखिए, ये जो कर्म होते हैं, मैं तो यूं ही कहना चाहूँगा, लोगों की मानसिकता ठीक नहीं है। जो नशा है वो सबसे बड़ा कारण है इस देश में। पीछे महाराष्ट्र के अंदर जो ये मामला चला है, जिसके अंदर काफ़ी गंजेड़ी लोग थे, और जब मानसिकता, दिमाग की जब मानसिकता खराब होती है या कोई आदमी बिल्कुल साइको हो जाता है इस चीज़ को लेके, ठीक है, सब चीज़ें आप लोग समझते हैं इन बातों को, मानसिकता जब बिगड़ जाती है तो इस तरह के लोगों की ये एक मतलब जुनून बन जाता है कि हमने इस तरह का कर्म करना है। तो देश के अंदर अगर बेटी बचाओ पे भी ध्यान देना है, बेटी पढ़ाओ पे भी ध्यान देना है, तो मानसिकता जो है वो घर की तरह होनी चाहिए, क्योंकि घर में भी माँ और बहन बेटी है। तो लोगों की मानसिकता अगर ठीक रहेगी और नशे की रोकथाम ठीक रहेगी
और शिक्षा, संस्कार और अनुशासन बच्चों में रहेगा तो कहीं ना कहीं ये सिस्टम सुधर सकता है। मेन जो कारण है, मैं ये कहना चाहूँगा कि कानून जो लचीला है, मैं केंद्र सरकार को भी यही कहना चाहूँगा, जो लचीलापन कानून में है, इस तरह के लोग जो बलात्कार जैसी घटनाएं करते हैं, बेटियों को मारने का काम करते हैं, उनके ऊपर रोकथाम के लिए कानून व्यवस्था को और सजग होना पड़ेगा और फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंदर ये मुकदमे होने चाहिए। जल्द से जल्द इन लोगों को भी फांसी की सजा मिलनी चाहिए ताकि निकिता जैसी बेटी दोबारा इस तरह से ये काम ना हो। देखिए, बल्लभगढ़ की जो हमारी बेटी है उसके साथ जो हत्याकांड हुआ है उसकी पहले तो हम कठोर शब्दों में निंदा करेंगे। दूसरी चीज़, हमें देखना होगा कि इस तरीके की घटनाएं पिछले कुछ समय में हम देखें तो लगातार तेज़ी के साथ बढ़ रही है। इनके बढ़ने का जो एक मुख्य कारण है वो हमारी कानून व्यवस्था का बहुत लचर होना है। इस केस में भी अगर हम देखें तो 2 साल पहले भी इस आरोपी ने इसी तरह की घटना को अंजाम दिया था और उस वक्त पुलिस के दबाव में जो है पीड़िता जो है उसके पिता ने दबाव में समझौता किया और उस वक्त जो समझौता किया उसी के नतीजतन आज हम देख सकते हैं कि उस हमारी बच्ची को किस अंजाम से गुजरना पड़ा। तो ऐसे में हमें देखना होगा कि इस तरीके के मामलों में हम लोग केवल कानून के भरोसे नहीं रह सकते, समाज के रूप में भी हमें अपनी सोच को बदलने की ज़रूरत है और इस तरीके के घटनाओं को अंजाम देने वाले आरोपियों के प्रति एक जो नरम रवैया हम लोग समाज में रखते हैं उसे हमें छोड़ना पड़ेगा और इस तरीके के लोगों के साथ पूरी कठोरता के साथ हम लोगों को जो कानून है उसका पालन करवाना होगा। तो कहीं ना कहीं आप इस चीज़ को मानते हैं कि कानून व्यवस्था और अपना प्रशासन की ढील की वजह से भी आए दिन इस तरह के समाचार में देखने को मिलते हैं? जी बिल्कुल। देखिए, कहीं ना कहीं इसमें प्रशासन और पुलिस की तो चूक है, इसमें कोई शक नहीं है। अगर 2 साल पहले इस आरोपी के विरुद्ध अगर ठीक तरीके से कार्रवाई की जाती तो आज शायद हमें ये घटनाक्रम देखने को नहीं मिलता। आप उस समाज को और समाज की बेटियों को क्या कहना चाहेंगे इस तरह की घटना को लेके? देखिए, बेटियों को तो हम यही कहना चाहेंगे कि उन्हें जो है आत्मरक्षा में निर्भर होना चाहिए, अपने ऊपर खुद पर निर्भर होना चाहिए। दूसरे से वो इस तरीके के मामलों में उम्मीद ना करें। जब इस तरीके की घटनाएं हो उनमें खुद वो इतनी सक्षम बने कि अपनी रक्षा वो स्वयं कर सके। रही बात समाज की, तो समाज से तो हम यही कहना चाहेंगे कि हम अपनी सोच को जो बेटियों के प्रति बदलें और हमारे अपने घर परिवार के पड़ोस के जो बच्चे अगर इस तरीके की कुछ घटनाओं को अंजाम देते हैं तो उन्हें शुरुआती स्टेज पर ही समझाएं और उसके बाद भी अगर वो नहीं मानते हैं तो जो पूरी कानूनी प्रक्रिया है, जो उनके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए वो ईमानदारी से हो ताकि आगे किसी और की हिम्मत इस तरीके की घटनाओं को देखकर ना बढ़े। आज निकिता का बल्लभगढ़ के अंदर जो ये कांड हुआ है वो एक देखने वाली बात है। मैं उसको यही बताना चाहूँगा, ये सब लव जिहाद के नाम पर हो रहा है। आप जम्मू में देख लीजिए, आप कश्मीर में देख लिए, वो हमारा तिरंगा उठाने को तैयार नहीं है, वहाँ पे अपना एक कानून लाने को तैयार है। तो मैं आप लोगों के मीडिया के माध्यम से हम एसडीएम साहब को एक ज्ञापन देने जा रहे हैं और मैं उनको चेतावनी भी देना चाहता हूँ, जो लव जिहाद के नाम पर इस हिंदुस्तान को इसको ख़राब करना चाहते हैं या तो सुधर जाएं, हिंदुस्तान की हिंदू की मुख्य धारा के अंदर लौट जाएं, वरना उनका हश्र 1947 में बाद उनको वापसी उनको पाकिस्तानी भेज दिया जाएगा। ये मैं आपके माध्यम से उनको चेतावनी देना चाहता हूँ। आप देख रहे हैं न्यूज अपडेट। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकॉन का बटन भी दबाएं।